तीन राज्यों एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर बीजेपी में हलचल तेज। दिल्ली में आज भी बैठकों का दौर। राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात। सोशल मीडिया पे वसुंधरा ने लिखा, 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। नए मुख्यमंत्रियों के नाम पर चर्चा के बीच यूपी के सीएम की आलाकमान से मुलाकात। रात 9:30 बजे अमित शाह से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे। मंत्रिमंडल समेत लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में बाबा बालकनाथ भी मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी जल्द करेगी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शपथ लेने के साथ ही एक्शन में दिखे तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी। 2 फाइलों पे किए दस्तखत। सीएम रेवंत रेड्डी ने 6 गारंटी और दिव्यांग महिलाओं को नौकरी में तरजीह देने के वादे को पूरा किया। सीएम रेवंत रेड्डी लगाएंगे प्रजा दरबार। 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में लगेगा प्रजा दरबार। तेलंगाना सीएम पद की रेवंत रेड्डी ने ली शपथ। मंच पर मौजूद रहे सोनिया, राहुल, प्रियंका और पार्टी अध्यक्ष खड़गे। रेवंत रेड्डी के साथ साथ 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। महिला मंत्री को सोनिया गांधी ने गले लगाया। भट्टी विक्रमार्क बन गए नए तेलंगाना के डिप्टी सीएम। राज्य में पहली बार बनी कांग्रेस की सरकार। शपथ ग्रहण में उमड़ा अपार जन सैलाब। कांग्रेस की जीत के बाद 5 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी नेताओं की बैठक के बाद रेवंत रेड्डी के नाम का हुआ था ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए रेवंत रेड्डी को शुभकामनाएं दी। जनता के लिए केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग का वादा किया। दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये जीत टीम वर्क का नतीजा। बैठक में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। प्रधानमंत्री ने सांसदों का आभार जताया। तीन राज्यों की जीत पर प्रधानमंत्री का स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। सभी सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी की सलाह। कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में जोर शोर से लग जाइए। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा, सभी सांसद अपने क्षेत्रों में जाकर लाभार्थियों से संपर्क करें और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। बीजेपी विधायक राज्यवर्धन राठौर ने राजस्थान में माफियाओं को धमकी दी। कहा, अपराध छोड़ने के लिए नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा, कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने पेश की चुनौती। कहा, देश के इन 2 सूरमाओं को दे रहा हूं चुनौती। 2024 के चुनाव से पहले पीओके लाओ, सारा वोट ले जाओ। चुनाव 2024 में चुनाव की पहले पीओके छीन के लाओ, सारे हिंदुस्तान की सब वोट तुम्हें मिलेगी। अधीर रंजन ने कहा, पीओके तो दूर, वहां से एक सेब लाकर दिखा दो। आज पीओके का सीना चीरकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामला को लेकर केंद्र ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी। अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी। कहा, अगर सरकार सीनियर आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो केंद्र एक्शन लेगा।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामला में पंजाब सरकार ने अब तक एक एसपी, 2 डीएसपी समेत कुल 7 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था में लगा प्रशासन। तमिलनाडु दौरे पर राजनाथ सिंह, चक्रवात मिचोंग से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। चेन्नई में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रभावित लोगों से मुलाकात की। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। चेन्नई से तस्वीरें आई। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ राजनाथ सिंह की बैठक, राहत और बचाव पर चर्चा। चेन्नई के पल्लीकरनाई में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, सड़कों पर जल भराव का संकट, यातायात में मुसीबत। चेन्नई के पल्लीकरनाई में जल भराव में डूबा पेट्रोल पंप, बस स्टॉप भी पानी में डूबे नजर आए। आंध्र प्रदेश के इल्लुरु जिले में तूफान मिचोंग का असर, सरकारी अस्पताल में भरा पानी। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में तूफान मिचोंग से बर्बादी, फसलों को नुकसान पहुंचने से किसान परेशान। झारखंड में भी दिखा तूफान मिचोंग का असर, राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। रांची, जमशेदपुर, चाईबासा में हुई बारिश, लोगों की परेशानी बढ़ी, तापमान भी गिरा। राजस्थान से 600 किलो देसी घी बैलगाड़ी से पहुंचा अयोध्या, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अखंड ज्योति में होगा इस्तेमाल। 108 कलश में 600 किलो देसी घी 27 नवंबर को जोधपुर से निकला था। इसे 5 बैलगाड़ी पर लेकर जोधपुर के संत महर्षि संदीपनी जी महाराज पहुंचे हैं अयोध्या। पिछले 9 सालों से एकत्रित किया जा रहा था घी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा घी। अयोध्या में गुप्तार घाट को लक्ष्मण पथ के जरिए जोड़ने की तैयारी। गुप्तार घाट है प्रभु श्री राम का समाधि स्थल। काशी को 2027 तक भिक्षा मुक्त करने का एक कंपनी ने बीड़ा उठाया। भिखारियों को आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी ये संस्था। भिखारी ढूंढ कर लाने पर 1000 का रखा इनाम। भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करीब 22 जनवरी को राम भक्तों का इंतजार पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट होंगे। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी कार्यक्रम का न्योता। सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रहेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से करीब 3000 वीवीआईपी लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न्योता। उद्योगपति से लेकर फिल्मी सितारे और खेल जगत की हस्तियां भी शामिल। कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव को भी न्योता। बॉलीवुड जगत से अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार को बुलावा। रामायण में राम सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को भी न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 4000 साधु संतों को आमंत्रित किया। देश भर से लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंचेंगे। 5 देशों के प्रतिनिधियों को निमंत्रण। राम मंदिर अभियान में जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवार को भी न्योता। अयोध्या में सैलानियों के लिए बनाई गई 30 टेंट वाली टेंट सिटी। सरयू नदी के किनारे ब्रह्मकुंड के नजदीक है टेंट सिटी। आधुनिक सुविधाओं से लैस है रामनगरी की टेंट सिटी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में बढ़ेगी श्रद्धालुओं की तादाद। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए गंगा पूजन हुआ। इस बार प्लास्टिक मुक्त होगा माघ मेला। जमशेदपुर में मोदी विचार मंच के तहत 6 गरीब लड़कियों का कराया गया सामूहिक विवाह। सभी जोड़ों को दिया गृहस्थी का सामान। करनाल का किसान घर की छत पे फल और सब्जियां उगाकर मशहूर हुआ। देश विदेश से लोग ले रहे हैं छत पर खेती की ट्रेनिंग। चंडीगढ़ के पीजीआई में खुला उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक। जरूरतमंदों को होगा फायदा।
देवघर में खोला जाएगा झारखंड का पहला लॉन बॉल सेंटर। स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने में मदद मिलेगी। कुपवाड़ा के त्रेहगाम में घरों में लगी भीषण आग में भारतीय सेना ने फायर फाइटर्स की मदद की। कई और घरों को आग की चपेट में आने से बचाया। रतलाम जिले की सैलाना सीट से निर्वाचित विधायक कमलेश्वर डोडियार का दिखा सादगी भरा अंदाज। कार नहीं मिली तो साथी की मोटरसाइकिल से रवाना हुए भोपाल। पुणे में नदियों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए नगर निगम के पर्यावरण विभाग को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस भेजा। नदियों में रासायनिक पानी छोड़े जाने का आरोप। एमपी के नर्मदापुरम में आज भी सुरक्षित है हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग में जंगल में रहने वाले लोगों के जीवन को दर्शाया गया है। देवघर में मंत्री हफीजुल ने 4 करोड़ 22 लाख की लागत वाली 55 योजनाओं का शिलान्यास किया। योजनाओं से स्थानीय लोगों को लाभ। यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ। 22 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। इस बार 55,08,206 परीक्षार्थियों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस बार 3,76,428 परीक्षार्थी घटे। एक ही दिन में समस्तीपुर रेल मंडल में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माने के रूप में वसूले 67 लाख रुपए। 8,277 रेल यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा। फरीदकोट की केंद्रीय मोरन जेल से बरामद हुए 12 मोबाइल फोन, 100 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। यमुनानगर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चीता की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी आने के कारण खेत में उतरा हेलीकॉप्टर। शिमला में फूड कार्निवल और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पर्यटकों के लिए पारंपरिक खान पान बना आकर्षण का केंद्र। कार्यक्रम में दिखी हिमाचल की संस्कृति के रंग। जम्मू में रोजगार मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। गया में विश्व शांति के लिए निकाला गया शांति मार्च। विश्व शांति का संदेश दिया गया। गया के बौद्ध मंदिर में प्रार्थना की गई। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु शामिल हुए।